नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर, मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम फ्राइडे की यूएस की क्लोजिंग के लिहाज से देखेंगे तो आपको मॉर्निंग अच्छी नहीं नजर आएगी, क्योंकि डाउ जोन्स आप देखिए दिन के निचले स्तरों के करीब 182 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। 1% के आसपास की गिरावट हमने नैस्डैक में भी बनती हुई देखी, लेकिन आज आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में करीब 125 अंकों के आसपास का उछाल है और उसी के दम पर आप देखिए एसजेक निफ्टी करीब 25 अंकों पर और निफ्टी की 2 दिन की छुट्टी के बाद खुला है, वहाँ पे एडजस्टमेंट है। बाकी तमाम मार्केट्स आपको दमदार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। खासतौर पे आप देखिए ताइवान का बाजार करीब 3.25% के आसपास की बढ़त है, कॉस्पी में 1.5% का उछाल है और हैंगसेंग जिसे हम कीनली वॉच करते हैं वहाँ पे भी 125 अंकों से ज़्यादा की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए शुक्रवार को देखेंगे तो संकेत कमजोर है यूएस के मार्केट से, लेकिन आज अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स और यूएस के मार्केट एशियन मार्केट्स में दमदार शुरुआत देखने को मिल रही है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या न्यूज़ फ्लो है और फिर उसके बाद अपने परफॉर्मेंस बताइएगा शुक्रवार के। बिल्कुल संदीप, तो देखिए ग्लोबल मूड माहौल डेफिनेटली जो है डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो पॉजिटिव लगेगा, पर फ्राइडे की क्लोजिंग डाउ की देखेंगे तो वो नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि इस हफ्ता जो है ये काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है, जिसमें पहला तो यही है कि यूएस के जो नए स्टिमुलस बिल है उस पर फोकस होगा। 31 जुलाई आपको पता है कि जो पहला स्टिमुलस पैकेज है उसकी डेडलाइन है, तो अब देखना होगा कि वहाँ की जो सरकार है वो नया स्टिमुलस पैकेज कब अनाउंस करती है, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा ड्राइव करने के लिए। साथ ही यूएस फेड की मीटिंग भी है और 29 जुलाई की शाम को जो है इस पर फैसला सुनाया जाएगा। आमतौर पर अभी जो राय बन रही है वो बहुत ज्यादा बदलाव की तो नहीं है, पर देखना होगा कि वहां पे अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज निकल कर आता है तो ग्लोबल मार्केट्स में रैली आती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल जो है इन सब ट्रिगर्स के आधार पर इस हफ्ते पैन आउट करता है। पर बहरहाल आज कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है, तो देखते हैं कि किस हिसाब से मार्केट्स जो है पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट्स में हमें तेजी या मंदी का जो एंगल है वो देखने को मिलेगा। पर आपने मुझसे संदीप ये भी पूछा था कि शुक्रवार के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन रहा, तो वहां पर आप देखिए 10 में से 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर मेरी परफॉर्मेंस निकल कर आई थी। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो एग्रोटेक फूड्स बढ़िया नतीजों के आधार पर मैंने आपको रेकमेंड किया था। 17% का इंट्राडे अपमूव जो है स्टॉक ने दिखाया और 654 के हायर लेवल्स भी ये टच करता हुआ दिखा। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी थी, तो लक्ष्य ये कंफर्टेबली अपने हासिल करता हुआ दिखा। साथ ही सन फार्मा यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए 495 का टारगेट दिया था, 496 का टॉप इसने बनाया था। साथ ही अगर आप एलिम्बिक फार्मा, पीएनसी, इंफ्राटेक इन पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे अचीव होते हुए दिखे। इसके अलावा मैंने आपको पीवीआर शॉर्ट करने की राय दी थी, पीवीआर और इंडिगो दोनों, और यहाँ पर भी जो है ऑलमोस्ट टारगेट्स इंडिगो में अचीव करते हुए दिखे। 940.5 का जो है इसने लोअर लेवल टच किया था, 940 का मैंने आपको टारगेट दिया था, पीवीआर में लक्ष्य हासिल होते हुए दिखे। और 3 और खरीदारी के स्टॉक्स थे जो डायरेक्शनली काफी पॉजिटिव रहे, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल और अपोलो टायर्स, ये 3 और स्टॉक्स थे। संदीप, आपके कैसे परफॉर्मेंस रहे? कुशल, जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे उसमें से 7 स्टॉक ऐसे थे जिनमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, जिनके 5 के टारगेट हिट हुए और 2 स्टॉक ऐसे थे जो कि डायरेक्शनली उसी दिशा में थे जिस दिशा में मैंने आपको ट्रेड करने के लिए बताया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नतीजों के दम पे 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ स्टॉक बंद हुआ दिन के दौरान, तो इसने 12 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया था। मैंने 12.5 रुपये का टारगेट आपको दिया था। जेंसा टेक, ये भी नंबर्स के दम पे, हालांकि नंबर्स इनलाइन थे, कोई ऐसी खास नंबर्स में कुछ पॉजिटिविटी नहीं थी लेकिन कुछ नेगेटिव भी नहीं था। 3% के गेंस के साथ स्टॉक बंद हुआ। 145 का टारगेट था, 145.55 तक के हाई इसने बनाए। हुडको में यहाँ पे 36 रुपये का टारगेट पहले हिट हुआ, उसके बाद हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पे खरीदारी करने की राय थी, इसमें भी 585 रुपये का लक्ष्य था, 558.90 तक के हाई बनाए, उसके बाद ऊपरी स्तरों से स्टॉक फिसलता हुआ दिखा। एक्सिस बैंक तो कमजोरी था, 3.25% गिर के ही बंद हुआ। मैंने आपको 453 का टारगेट दिया था, दिन के दौरान तो ये 442 तक भी लुढ़क गया था। भारी गिरावट थी एक्सिस बैंक के स्टॉक में। ग्लेनमार्क फार्मा खरीदारी करने की राय थी, 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ। और आईटीसी भी आप देखिए बिकवाली करने की राय थी, 1% के आसपास की गिरावट के साथ ही इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो 7 स्टॉक ऐसे थे जैसा आपको बताया गया था, हूबहू वैसा ही लगभग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। आज की जहाँ तक बात है कुशल, अब शुरुआत करें अगर आज के स्टॉक्स की, तो मैं 8 स्टॉक खरीदारी के और 2 स्टॉक बिकवाली के आपको बताऊंगा। और शुरुआत में 5 स्टॉक जो मेरी लिस्ट में पहले हैं ना, वो कुशल खरीदारी के हैं और नतीजों के दम पे मैंने चुने हैं। पहले 2 नाम आपके सामने पहले रखता हूँ, वो है आरती ड्रग्स का नाम, जो कि स्टॉक अगर आप देखिए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन नंबर्स इतने प्रॉमिसिंग है कि ये स्टॉक
छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आप देखिए इनके रेवेन्यूज देखिए 34% बढ़े हैं, कामकाजी मुनाफा 145 गुना, 55 करोड़ वाला 134 करोड़ हो गया, 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त है, ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है। मार्जिन जो कि 13.5% से 24.5% हो गए, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाले हैं। और मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास की बढ़त यहाँ पे हुई है, 85 करोड़ आए हैं 22.5 करोड़ रुपए के मुकाबले। तो बहुत दमदार नंबर्स हैं। उसके दम पे हो सकता है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छा चला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 1625 ही आपका टारगेट है आज के लिए, 1574 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और अगला नाम है MCX का। यहाँ पे नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आय 14% घटी है, इनकी जो कामकाजी मुनाफा 62% घटा है, मार्जिन जो 33% के थे वो 26.5% हुए, लेकिन मुनाफा करीब 29% बढ़ा, क्योंकि इनकी अन्य आय बढ़ती हुई दिखी है। 92% के आसपास की ग्रोथ है, 26 करोड़ वाली 50 करोड़ हुई, ऑलमोस्ट डबल हुई है अन्य आय। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी नंबर्स में कुशल, वो ये है कि इनका जो मार्केट शेयर है खासतौर पर कमोडिटी सेगमेंट में, जो करीब 91-92% के आसपास का था, वो बढ़कर 97% के आसपास होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से देखा जाए कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हैं नंबर्स में, जिसके दम पे हो सकता है कि आज ये स्टॉक अगर वीक खुल भी जाए तो लो लेवल्स पे एक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है ऊपर में 1540 तक की चाल आसानी से देखने को मिलेगी। 1486 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। कुशल, आपकी लिस्ट में पहले 2 नाम और कितने सेल कॉल्स हैं? बिल्कुल संदीप, मैं भी थोड़ा आपके सिमिलर लेवल से है मेरा रुझान भी, और 9 स्टॉक्स मेरी खरीदारी के और 1 स्टॉक्स केवल जो है वो बिकवाली का है। और यहाँ पर जैसे आपने दमदार नतीजों के आधार पर आरती ड्रग्स और MCX को चुना है, वैसे ही मैंने कोरोमंडल इंटरनेशनल और CDSL दोनों 2C से मैं शुरुआत करना चाहूँगा इनफैक्ट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल नंबर्स बेहद शानदार आए थे। इनफैक्ट हमने आपको बताया भी था कि नंबर्स जो है फर्टिलाइजर स्पेस में काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। धानुका एग्रीटेक के साथ साथ आप देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल, रैलिस इंडिया के भी नंबर्स बहुत शानदार आए थे। और यहाँ पर नंबर्स देखें तो मुनाफा जो है कंपनी का 62 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ होता हुआ दिखा है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन संदीप यहाँ पर ऑलमोस्ट 4% की बढ़त हमें देखने को मिली है, 9% से बढ़कर 12.8% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। तो उस लिहाज से कोरोमंडल इंटरनेशनल काफी बेहतर साइड पर आज परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। 824 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 784 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही CDSL यहाँ पर भी हमारा फोकस था। इनफैक्ट फर्टिलाइजर के साथ साथ हम ब्रोकरेज स्टॉक्स जितने भी हैं उस पर भी आपको लगातार ये बताते आए हैं कि यहाँ पर भी बेहतरीन जो है नंबर्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अप्रैल से जून की जो तिमाही है वहाँ पर काफ़ी सारे नए अकाउंट्स हमें खुलते हुए नजर आए हैं हाल फिलहाल। और उस वजह से आप देखिए तमाम ब्रोकरेज स्टॉक्स के साथ साथ जो इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है जैसे CDSL और BSC, यहाँ पर भी अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली है इन दिनों। तो CDSL यहाँ पर नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, मुनाफा 67% बढ़ा है इधर। और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है संदीप 38.8% से बढ़कर 58% होती हुई दिखे। तो ऑलमोस्ट 20% का उछाल आपको मार्जिन में भी देखने को मिला है। तो CDSL खरीदारी करके चलिए 332 के टारगेट के लिए 315 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो CDSL के दमदार नंबर्स हैं। तो मुझे लगता है कुशल CDSL के नंबर अगर अच्छे हैं तो इनकी जो पेरेंट है BSC, उसमें भी हो सकता है कि इन नंबर्स के दम पे आज कुछ एक्शन ज़रूर बनता हुआ दिखे। बहरहाल मेरी सूची को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का और अंबुजा सीमेंट्स। 2 ऐसे नाम हैं जो कि नतीजों के दम पे मैंने चुने हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे वजह ट्रिगर जो है वो दरअसल नतीजे ही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की अगर आप बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं रेवेन्यू फ्रंट के छोड़ दीजिए, जो जहाँ पे 18% के आसपास की कमी आई है। कामकाजी मुनाफा 35.5% ग्रो किया है, 5.5% वाले मार्जिन 9.25% के हो गए। और मुनाफे में भी देखिए 64% के आसपास की बढ़त आई है। तो जिस तरह का चैलेंजिंग क्वार्टर था ये Q1 का, जहाँ पे नंबर्स ज़्यादातर कंपनियों के खराब या तो फिर इनलाइन आ रहे हैं, वहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस पोस्ट करना गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट जैसे जो ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है उनकी ओर से, मुझे लगता है कि यहाँ पे आज अच्छा खासा दमखम देखने को मिल सकता है। स्टॉक में 164 ये पहला टारगेट है। अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखे, फर्दर अपसाइड के लिए अप्रोच करें, कल की क्लोजिंग के लिहाज से 157 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। अंबुजा सीमेंट्स, अब आप नंबर्स देखेंगे तो आपको इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन नजर आएंगे। जैसा हम कह रहे थे वैसा ही रुझान देखने को मिला है। लेकिन नंबर्स में कुशल मुझे कुछ जो पॉजिटिव नजर आ रहा है उसमें खास तौर पे अगर आप देखेंगे कि इनकी जो मार्जिन है जो 23% थी वो बढ़कर अब बस 27% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हम अनुमान कर रहे थे कि इनके जो 23-23% के आसपास वाले मार्जिन है वो घटकर 20% के आसपास होते हुए दिखेंगे, लेकिन मार्जिन से इन्होंने इनफैक्ट अब बढ़कर दिखाए हैं। तो ऑपरेशनली देखा जाए एक बीट है, बड़ा एक पॉजिटिव सरप्राइज है नंबर्स के दम पे। जहां मार्जिन घटने थे वो कहीं ना कहीं बढ़कर आते हुए दिखे हैं, वो एक बड़ा सरप्राइज है। और मुनाफे में भी 10% के आसपास की बढ़त है, जब हम कह रहे थे कि 17% के आसपास की यहाँ पे डी ग्रोथ यानी कि कमी देखने को मिलेगी। तो नेट देखा जाए
नंबर्स उतने खराब नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। हाँ, आय उतनी गिरी है जितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, लेकिन कामकाजी फ्रंट पे नंबर्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। उसके दम पे हो सकता है कि स्टॉक में आज एक्शन बनता हो। देखिए 206 207 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 199 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो अंबुजा सीमेंट्स के देखने होंगे कि आज नंबर्स के आधार पर किस हिसाब से मूवमेंट आता है। बहरहाल मेरे जो अगले जो दो स्टॉक्स हैं आप सरप्राइज हो जाएंगे संदीप। इनफैक्ट पीवीआर और आइनॉक्स लेजर, ये जो दो अगले स्टॉक्स हैं ये मैंने अपनी सूची में शामिल किए हैं। और 4.5 महीने के बाद जो है हमें फाइनली जो है एक अच्छी खबर हो सकता है कि सुनने में मिले, क्योंकि इस सूत्र के हवाले से अब ये पता चल रहा है कि जो अनलॉक 3.0 है जो 1 अगस्त से शुरू होगा, उसमें सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दे दी जाए। तो इस खबर के आधार पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि इन दोनों स्टॉक्स में आज अच्छा मूवमेंट बन सकता है, तो काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है संदीप। यस खुल रहे तो सिनेमाघर खुल रहे हैं 1 अगस्त से। सरप्राइजिंग है संदीप हमारे लिए भी, बट यस अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इन सब स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है आज के लिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो पीवीआर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 1100। जी संदीप बताइए। जी जी बोलिए कुशल, आप कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और पीवीआर आप देखिए यहाँ पर खरीदारी करना है 1135 के लक्ष्य के लिए, 1080 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही आइनॉक्स लेजर यहाँ पर भी खरीदारी करके चले 248 के टारगेट के लिए 235 रुपए का आपको इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। संदीप आपके अगला स्टॉक। बिल्कुल, काफ़ी सरप्राइजिंग है। अगर ये सही में ऐसी खबर आती है तो जाहिर सी बात है फिर भले ही इनका कामकाज नॉर्मल होने में टाइम लगे, लेकिन स्टॉक्स में रिएक्शन तो काफ़ी तेज़ देखने को मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। बहरहाल 5वां स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है कुशल, वो है चेन्नई पेट्रो का। यहाँ पे नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड और नतीजों के दम पे स्टॉक को चुना गया। आप आए देखिए उसमें ज़रूर दिक्कत आई है, कमी देखने को मिली है। 12,723 वाली 6,000 के भी नीचे गई है, तो 50% के आसपास का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन कामकाजी मुनाफा देखिए, घाटे के मुकाबले ये कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है। और नेट लेवल पे भी आप देखिए 229 करोड़ का जो घाटा था उसके सामने 270 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। ये ईयर ऑन ईयर लेवल पे है। मैं इनफैक्ट इनके क्वार्टर भी नंबर्स देख रहा था, वहाँ पे भी आप देखिए तो ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी। तो आज हो सकता है नतीजों के दम पे दमदार एक्शन स्टॉक में देखने को मिले। 92 उसके बाद 95 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 86 रुपये 90 पैसे ये कल की शुक्रवार की क्लोजिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनता है, इसे जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल संदीप, तो चलिए 5वां स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं मैं। और यहाँ पर ग्लेनमार्क के साथ साथ जो पहले इनको अप्रूवल मिला था फेविपिरिर का जो अप्रूवल है वो सिप्ला को भी मिलता हुआ नजर आ चुका है। और इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक और रनअप जो है एक ड्यू है। और इस खबर के आधार पर आपको इसमें भी खरीदारी करने की राय है। 685 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 652 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन करना होगा। ओके ठीक है, तो ये पहले 10 स्टॉक्स आपके सामने। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर देते हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक्स खरीदारी किया और नतीजों के दम पे बताएं। आरती ड्रग्स, यहाँ पे नंबर्स बेहद शानदार है, मुनाफे में 4 गुना के आसपास की बढ़त आई, 1625 से आपका टारगेट है। एमसीएक्स के नंबर्स में मुनाफा अदर इनकम की वजह से बढ़ा, लेकिन इनका मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है, तो वो एक खबर जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, जिस वजह से 1540 तक के टारगेट आ सकते हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स चैलेंजिंग माहौल में भी इस कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए हैं, 164 रुपये का टारगेट है। अंबुजा सीमेंट्स के मार्जिन बहुत सरप्राइज किए हैं, तो आज हो सकता है 206 रुपये तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और चेन्नई पेट्रो घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है, 92 उसके बाद 95 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मेरी सूची में पहले जो 2 कॉल्स हैं वो नतीजों के आधार पर है। और कोरोमंडल इंटरनेशनल और सीडीएसएल, इन दोनों के दमदार नतीजों के बाद आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि अनलॉक 3.0 में सिनेमा घरों को जो है खोलने की इजाजत दी जा सकती है, तो उस लिहाज से पीवीआर और आइनॉक्स लेजर इन दोनों में खरीदारी करके चले। साथ ही सिप्ला फेविपिरिर को मार्केट करने की मंजूरी जो है, लॉन्च करने की मंजूरी जो है ऑलरेडी डीजीसीआई ने इनको दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि इस खबर के आधार पर सिप्ला जो है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके ठीक है, जो बाकी बचे 5 स्टॉक हैं अब उनकी ओर फोकस करते हैं। कुशल, मेरी लिस्ट में जो अगला नाम है
वो है टाटा स्टील का। यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है। दरअसल आपको याद होगा कुशल, पिछले हफ्ते मैंने आपको इन्फोसिस शॉर्ट करने की राय दी थी और कुछ कहा था कि अनकन्फर्म्ड न्यूज़ फ्लो है, जिस वजह से मैं इस स्टॉक में आपको बिकवाली करने की राय दे रहा हूँ। उसमें अब देखिए वो खबर आ चुकी है, इनके जो फाउंडर हैं शिबूलाल, उनकी ओर से करीब 0.2% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई है। ऐसा ही कुछ न्यूज़ फ्लो अब देखिए अब टाटा स्टील को लेकर आता हुआ दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि यूके की सरकार यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी खरीदती हुई दिखे। कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि खबर आती है तो जाहिर सी बात है स्टॉक रिएक्ट तो करते हैं। तो टाटा स्टील में इस खबर के दम पे मुझे लगता है कि 354 तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 342 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और अगला नाम है फिनोटेक्स केमिकल। अमूमन आप देखिए ज़्यादा डिस्कस होता नहीं है स्टॉक, केवल इंटरडे के लिए, कोई आप पोजिशनल या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए राय नहीं है। फिनोटेक्स में केवल आज के लिए खरीदारी करने की राय इसलिए बन रही है, इंटरडे में मूव इसलिए आ सकता है क्योंकि आज दरअसल इनकी एक बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में हो सकता है कि जो बोर्ड है वो आज के सेशन में नतीजे आने हैं, उसके साथ साथ बायबैक के ऊपर चर्चा करता हुआ देखिए। आपको याद होगा धानुका एग्रीटेक पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बायबैक के ऊपर विचार होना है, स्टॉक में कैसे अच्छा खासा मूव बनता हुआ दिखा था। फिनोटेक्स केमिकल्स में भी आप देखिए मुझे लगता है कि नतीजे कैसे भी आए, लेकिन बायबैक का एक जो उम्मीद है कि हायर प्राइस पे आ सकता है क्योंकि स्टॉक करेक्ट बहुत हुआ है, उसके दम पे हो सकता है कि अच्छे खासे मूव आज देखने को मिल सकते हैं। तो फिनोटेक्स केमिकल्स आज के लिए 30 रुपये तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, 28 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए आपने अपने अगले दो इस सेगमेंट में अगले दो स्टॉक्स बता दिए हैं और मेरी सूची में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इनके नंबर्स आए थे सैटरडे को और मॉर्गन स्टैनले ने इनकी ओवरवेट रेटिंग के साथ 475 से लक्ष्य बढ़ाकर अब 505 कर दिए हैं। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि बैंक जो है अब बैलेंस शीट को अपने इंप्रूव करने पर फोकस कर रहा है और साथ ही इनका जो कासा ग्रोथ है जो स्ट्रीट या मॉर्गन स्टैनले एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे बेहतर साइड पर सालाना बढ़त हमें देखने को मिली है 15% की। तो उसके से आपको इसमें खरीदारी करने की राय है। 393 के टारगेट के लिए 372 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स का। आप देखिए इस पर भी इसके जो नतीजे आए थे उसमें जेपी मॉर्गन ने जो है अपनी रेटिंग लगाई है और अभी मौजूदा भाव देखिए आप 17 के आसपास है और यहाँ पर इन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1900 रुपए का लक्ष्य सुझाया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो ब्रोकरेज है इनका जो व्यू है इसको लेकर, एशियन पेंट्स को लेकर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर में जो है अनुमान से बेहतर रिकवरी होने के संकेत मिल रहे हैं इनको और यही रैशनल के साथ आप इसमें आज खरीदारी करके चल सकते हैं। एशियन पेंट्स में 1755 के टारगेट के लिए 1680 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। शुक्रवार से इस स्टॉक के ऊपर मेरी नज़र आए कुशल, इसके नंबर्स जब आए थे नंबर्स अनुमान से बेहतर आए थे और उसके बाद से देखिए स्टॉक में मूव है और जाहिर सी बात है ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आनी थी। 10 ही स्टॉक लेने के ऑप्शन है इसलिए मैं इस स्टॉक को नहीं ले पाया। बहरहाल जो बाकी 3 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में बचे हैं उसमें न्यूलैंड लैब एक स्टॉक है जहाँ पे आप खरीदारी करके चलें। ये स्टॉक भी कम डिस्कस होता है लेकिन आज यहाँ पे खरीदारी करने की वजह इसलिए है क्योंकि जो सर्किट फिल्टर है वो ऊपर की ओर रिवाइज किया गया। काफ़ी समय के बाद हम देख रहे हैं कि कोई एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रेगुलर जो चेंजेस होते हैं उसमें सर्किट फिल्टर को ऊपर की ओर रिवाइज किया गया, 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। तो ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक में आप देखिए जरूर ट्रेड करना पसंद करते हैं जहाँ पे 20% तक की अपसाइड होती है। तो उस लिहाज से ट्रेडर्स का रुझान बढ़ा तो आज 711 तक के जोन से स्टॉक में इस खबर के दम पे आ सकते हैं। 684 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आखिरी जो 2 नाम हैं वो बिकवाली के हैं कुशल और पहला नाम इसमें है HDFC बैंक का। एक तो वैसे भी आज बैंकों को लेकर मुझे लगता है कि मूड माहौल पॉजिटिव नहीं है। कुछ जो RBI की जो रिपोर्ट आई भी थी शुक्रवार शाम को उसके दम पे भी हो सकता है एक तो बैंकों में बिकवाली बनती हुई दिखे। कुछ यहाँ पे कोटक ने भी अपने पोर्टफोलियो में जो बदलाव किए हैं उसमें बैंकों को लेकर अपने जो वेटेज है उसमें कमी करी है। और दूसरी बात है इनके जो MD हैं आदित्य पुरी, उन्होंने यहाँ पे बड़ा स्टेक अपना बेचा है, शायद 85-90% के आसपास जो स्टेक है उनका बैंक में उसको बेचा है और उन्होंने करीब 74,20,000 शेयर बेचे हैं। 843 करोड़ रुपये के आसपास उनकी 95% होल्डिंग है। ये अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग है जो कि 21 जुलाई के आसपास ये जो शेयर बेचे गए हैं उसके दम पे हो सकता है कि आज बड़ा एक्शन स्टॉक में बनता हो दिखे। मैंने आपको 1092 का लक्ष्य दिया है, अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखे फर्दर डाउनसाइड के लिए भी अप्रोच करें। 1125 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अगला नाम है एस्कॉर्ट्स का जहाँ पे राकेश झुंझुनवाला साहब ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है। 7% के आसपास की हिस्सेदारी 6.97% टू बी प्रिसाइज 6.82% कर ली है और 24 जुलाई को उन्होंने यानी कि शुक्रवार को ही 2 लाख शेयरों की बिकवाली करी। स्टॉक नीचे था लेकिन हो सकता है कि जो खबर आई है उसके बाद हो सकता है आज और भी प्रेशर बनता हो दिखे। 1110 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें। 1142 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
चलिए बिल्कुल संदीप, तो देखना होगा इस स्टॉक में आज कैसा मूव देखने को मिलता है। बट बहरहाल मेरी जो सूची है उसमें 2 स्टॉक्स और खरीदारी के और 1 स्टॉक बिकवाली का है, जिसमें बीएफ यूटिलिटीज ये पहला नाम है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने वापस से इनके जो ऑपरेशंस हैं बीएफ इन्वेस्टमेंट्स के, वो दोबारा से शुरुआत करने की जो है अनुमति दे दी है 24 जुलाई से। तो जाहिर सी बात है कि ये खबर, ये ट्रिगर जो है काफी पॉजिटिव स्टॉक के लिए साबित हो सकता है। तो 242 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिए, 232 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही लॉरस लैब्स यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। आप देखिए इनके जो प्रमोटर है उन्होंने करीब 5 लाख गिरवी रख के शेयर छुड़वाए हैं 22 जुलाई को। तो ये भी एक पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन के रूप में आप देख सकते हैं इसको, और इस लिहाज से मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी है। 745 के टारगेट के लिए इसमें आप खरीदारी कीजिए, 715 रुपए का आपको होगा। और अंत में एक स्टॉक बिकवाली का है जिसमें इंडिगो, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। आप देखिए सरकार ने जो घरेलू उड़ानों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो अब 24 नवंबर तक बढ़ा दिए, यानी कि 45% जो है ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर ही इन्हें काम करना होगा। और साथ ही जो फेयर कैपिंग लगाई है वो भी पर्टिकुलरली जितने भी एविएशन स्पेस में स्टॉक्स है उनके लिए नेगेटिव साइड पर ट्रिगर हो सकता है। तो इंडिगो के फ्यूचर्स बेच के चले 925 के टारगेट के लिए 970 रुपए का आपको स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। एक बिकवाली का ट्रेड है, मुझे लगता है वही सब पे भारी पड़ता हुआ दिखेगा जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है। तो इंडिगो में जरूर आज हो सकता है एक्शन बनता हुआ दिखे इस खबर के दम पे। बहरहाल जो 20 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो जल्दी से वो सूची में देख लीजिए कौन से नाम हमने आपको बताए थे। मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के, 2 बिकवाली के ट्रेड्स बताए हैं। पहले 5 नाम मेरी लिस्ट में खरीदारी के हैं और वो नतीजों के दम पे, अच्छे नंबर्स के दम पे या तो फिर न्यूज़ फ्लो के आधार पे। आरती ड्रग्स, MCX, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स और चेन्नई पेट्रो, ये 5 स्टॉक है जो कि जिनके नतीजे अच्छे आए हैं। और चेन्नई पेट्रो तो इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में ही, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। टाटा स्टील में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, कंफर्म नहीं, उसके दम पे हो सकता है 354 तक के टारगेट आ जाए। फिनोटेक्स केमिकल नतीजों के साथ साथ बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करेगा, 30 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। न्यूलैंड लैब का सर्किट फिल्टर ऊपर की ओर रिवाइज हुआ है 10% से 20%, उसके दम पे हो सकता है तेजी बनती हुई देखिए। और 2 बिकवाली के ट्रेड्स में HDFC बैंक, जहां पे MD आदित्य पुरी ने अपना 95% स्टेक बेच दिया, सरप्राइजिंग है। और एस्कॉर्ट्स में राकेश झुंझुनवाला साहब ने शुक्रवार के सेशन में 2 लाख शेयरों की बिकवाली करी। आज हो सकता है 1110 तक के जोन्स के लिए नीचे के डाउनसाइड खुलते हुए दिखे। बिल्कुल, तो मैंने आपको 9 स्टॉक्स खरीदारी के 1 स्टॉक बिकवाली का बताया है, जिसमें बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल और साथ ही CDSL इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि अनलॉक 3.0 में सिनेमा घरों को जो है ओपन करने की अनुमति दे दी जा सकती है। तो उसके याद से PVR और साथ ही आपको आइनॉक्स लेजर, इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा सिप्ला, यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। फेविपिरिल को लॉन्च करने की मंजूरी DGCI से इनको भी मिलती हुई दिखी, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चले। दमदार नतीजों के बाद ICICI बैंक में भी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा एशियन पेंट्स, यहाँ पर भी जो JP मॉर्गन है उन्होंने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1900 के लक्ष्य सुझाए हैं, तो यहाँ पर भी परचेजिंग करने की राय है। इसके अलावा BF यूटिलिटीज, इनके जो BF इन्वेस्टमेंट्स है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इनको ऑपरेशंस दोबारा शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है, तो 242 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी परचेज करें। इसके साथ साथ लॉरस लैब्स, इधर प्रमोटर ने गिरवी रख के शेयर छुड़वाए हैं। और अंत में इंडिगो एकमात्र सेल कॉल है, जो रिस्ट्रिक्शंस जो 24 नवंबर तक एक्सटेंड किए गए हैं वो नेगेटिव हो सकता है एविएशन स्पेस के लिए।